MP रह ले, वो जीवन भर पेंशन पाता है, और जो 25-25, 30-30 साल सरकारी नौकरी करते हैं उनकी पेंशन ही नहीं है। तो बीजेपी, तो मैं बता रहा हूं ना, इस देश को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही पार्टी है। जिस तरह से इस देश की जनता को लूटा जा रहा है, ऐसा इस दुनिया में हमने कभी नहीं देखा। लूट के आप एक नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के लूट लिया आपने जनता को। लाशों पर राज करने वाली पार्टी है। आप भूले नहीं होंगे, कारगिल इन्हीं की वजह से हुआ, वो कारगिल जिसमें हमारे 550 से ज्यादा नौजवान ऑफिसर्स हमारे शहीद हुए। घर में बैठे रहोगे तो पिटते रहोगे, घर में बैठे रहोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, सड़क पे आओगे तो ही बचेगा, नहीं तो जो कुछ बचा है अब वो भी खत्म हो जाएगा। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और गुंडों को पालने वाली पार्टी है। अगर गुंडे राज करेंगे तो कार्रवाई किस पे करेंगे? गुंडे गुंडे पर कार्रवाई थोड़ी करेगा। इसलिए सरकार जो है गुंडों की सरकार है, खुलेआम गुंडागर्दी दिख रही है। ये जो 4 हत्याएं हुई हैं, जिनमें 3 रेप की और रेप के बाद में हत्या है, और फिर एक अभी जो विधायक है नरेंद्र मिश्रा, उनकी जो हत्या जिस तरह से की गई है, वो इतनी जघन्य अपराध लगातार हो रहे हैं। और केवल एक यही बात थोड़ी है, आप कानपुर का भूल गए हैं, उसको जिसकी जो लिया गया था, जिससे 30 लाख रुपए भी ले लिया गया फिरौती का, पुलिस के माध्यम से 30 लाख रुपए ले लिए गए और उसके बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। क्या आप उसे भूल गए हैं? जो रेप हुआ है, चलती गाड़ी में रेप की जो घटना हुई है, क्या आप एक एक कौन कौन सी चीजें जिससे आप भूलने की बात कर रहे हैं? चाहे कानपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, ये सारे के सारे ऐसे इलाके बन चुके हैं जहां पे लगातार हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं। क्या उनको भूल गए आप? शायद वो कानपुर में ही थे जिन लोगों को जिंदा जला दिया था, जो कुम्हार जाति के लोग थे जिनको जिंदा जला दिया गया था। क्या आप उन्हें भूल गए हैं जो कुर्मी समाज के लोग थे जिनको मारा गया, बाप बेटे को जिन किस किस को मारा गया, कुल्हाड़ी से मारा गया? क्या आप उसे भूल गए हैं? तो किस घटना को भूलेंगे? और क्या आप इससे भी बड़ी उस जघन्य घटना को भूल गए हैं जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में जो बच्चियां हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, जो रेत माफिया है, वो उन्हें नौकरी देने के नाम पर उनका शारीरिक शोषण कर रहा है। आज तक में बड़ी जबरदस्त नरक लोक के नाम से 2 उनकी वीडियो चलाई गई। हो सकता है उसके बाद में जब हल्ला मचा हो तो उन्हें भी मैनेज कर लिया गया हो, आज तक वालों को उनका भी मुंह भर दिया गया हो, अब वो भी नहीं उस पर बोल रहे हैं। और रात को जाके 12-1 बजे 2 बजे जाके उन चित्रकूट में उन लड़कियों को उनके घर में जाके उनसे पूछा जा रहा है, ये कौन सी वो है, कौन सा कानून इस बात को कहता है कि रात में जाके आप जो कंप्लेनेंट है उसके घर जाएंगे, उससे पूछताछ करेंगे? जबकि कानून ये कहता है कि 6 बजे के बाद में अंधेरे में तो किसी महिला को भी अपना थाने में बुला सकते हैं, ना उसके घर जा सकते हैं, ना उससे पूछताछ कर सकते हैं। दिन में आप पूछताछ करें। और ये गुंडागर्दी लगातार चल रही है। कितने ही मामले हैं, कहीं कोई रुकने की विराम नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हर पत्रकार कह रहा है, हर सामाजिक कार्यकर्ता कह रहा है, हर जागरूक व्यक्ति कह रहा है, लेकिन श्रीमान जी योगी जी हैं कि कान में रुई लगा के बैठे हुए। अरे भैया तुम्हारे बस की नहीं है तो जाके उस मंदिर में अपने उसमें जो गोरखपुर में जो मंदिर है, जाके टल्ली क्यों नहीं बजाते? काहे को जरूरत है? जब तुम पर संभाला ही नहीं जाता तो जाके टल्ली बजाओ वहां पे। नहीं, देखिए सब इसके पीछे, ये सुशांत हो, कंगना हो, ये सारे इनके पीछे केवल और केवल इस देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इस देश के जो असली मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे हैं, जो अस्पताल और बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो शिक्षा से और नई शिक्षा नीति से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हर वो मुद्दा दबा दिया जा रहा है जिसपे सरकार सवालों के घेरे में है, कटघरे में खड़ी है, जिसके पास सरकार के पास जिसका कोई जवाब नहीं है। तो ये जो सारी है एक सोची समझी रणनीति के तहत है। इस कोरोना की आड़ में इसी उत्तर प्रदेश ने श्रम कानूनों को खत्म किया, इसी कोरोना की आड़ में लगातार लोगों को पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है। डॉक्टर कपिल साहब का उदाहरण आपके सामने है, जिसपे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतनी जबरदस्त टिप्पणी की है और कहा है कि उस डीएम ने किस तरह से जो इनको बंद कर दिया, जबकि डॉक्टर कपिल का जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो भाषण है, वो भाषण तो देशभक्ति का है, वो भाषण तो देश की एकता और अखंडता को बहुत बढ़ाने वाला भाषण है। कहां से वो देशद्रोह का मामला दिखता है? कहां से वो जो राष्ट्रद्रोह का मामला दिखता? कहीं भी नहीं। और इसीलिए कह के जो उन्होंने जमानत दी डॉक्टर कपिल साहब को। तो ये जो गुंडागर्दी लगातार चल रही है, मैं यही कह रहा हूं ना कि गुंडे हैं तो गुंडे ही, सब कुछ चलेगा और कुछ नहीं। इसके अलावा ये जो है सारी की सारी जो लोग कह रहे हैं, लोग आवाज उठाने की बात कर रहे हैं कि लोग आवाज उठाएं, लोग प्रश्न पूछें, उनका जवाब नहीं दिया जा रहा। प्रश्न पूछने का समय गया, जवाब लेने का समय गया। ना तो तुम्हारे सवाल पूछने से सरकार तुम्हें जवाब दे रही है, ना सरकार जवाब देगी, क्योंकि सरकार की टांगे कांपती है जवाब देने में। जवाब देने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, चारों तरफ से घिरी हुई है।
केवल मंदिर और मस्जिद की, हिंदू और मुस्लिम की वही राजनीति कर रही है। गुंडों को खुली छूट है। एक जिला नहीं है, चाहे जितने किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, गुंडों का राज व्याप्त है। और ये जो लेटेस्ट बिल्कुल आज की घटना है कि एक विधायक को मारा गया है, मैं समझता हूं और इससे ज्यादा दुखद घटना और क्या हो सकती है। तो ये सारी चीजें बंद कीजिए। पब्लिक को अब सवाल नहीं पूछना है, पब्लिक को सड़क पे आना है। कोरोना वोरोना सबके डर को बार में बिल्कुल छोड़ के बिल्कुल सड़क पे आना है। जिस तरह से नौजवान हम ताली थाली बजा के सड़क पे आने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह से देश की पूरी जनता को, वो जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी जो नौकरी जिनके दांव पर लगे हैं, वो जिनका जो है 2004 से पेंशन बंद हो चुकी है सरकारी कर्मचारियों की, 1 महीने एमएलए रह ले, एमपी रह ले, वो जीवन भर पेंशन पाता है। और जो 25-25, 30-30 साल सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी पेंशन ही नहीं है। तो ये सारी की सारी उन सब लोगों को सड़क पे आना चाहिए। घर में बैठे रहोगे तो पिटते रहोगे, घर में बैठे रहोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। सड़क पे आओगे तो ही बचेगा, नहीं तो जो कुछ बचा है अब वो भी खत्म हो जाएगा। और आप जानते हैं कि संसद में जो बैठे हैं बीजेपी के जितने सांसद हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में गुंडे हैं, अपराधी हैं, जिनका जो है बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिन्होंने अपने एफिडेविट में दे रखा है कि किस किस तरह के अपराधों में वो शामिल हैं। पूरे टोटल उसमें 1/3 से ज्यादा जो गुंडे और बदमाश, शायद तकरीबन 234 लोग इस पार्लियामेंट में गुंडे आकर अपराधी छवि के लोग बैठे हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, कत्ल तक के, रेप के और किडनैपिंग तक के मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है और गुंडों को पालने वाली पार्टी है, गुंडों को रखाने वाली पार्टी है, गुंडों को इकट्ठा करने वाली पार्टी है। और क्या मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं। बीजेपी क्या देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाली पार्टी है? नहीं। बीजेपी इस देश में रोजगार देने वाली पार्टी है? नहीं। क्या इस देश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसको सुधारने वाली पार्टी है? नहीं। क्या इस देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने वाली है? नहीं। क्या इस देश की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली है? नहीं। क्या इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने वाली है? नहीं। क्या इस देश की विदेशी नीति सही है जो बीजेपी की है? बिल्कुल नहीं। अगर सही होती तो चाइना की हिम्मत नहीं होती हमारी जमीन पर कब्जा कर लेता। घर में घुस के बैठा है, हमारे यहां आके बैठा है, और बीजेपी प्राइम मिनिस्टर की टांगे कांपती है ना, उसका नाम लेने तक में डरते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो बीजेपी तो मैं बता रहा हूं ना, इस देश को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी देशद्रोही राष्ट्रद्रोही पार्टी है, गुंडों की पार्टी है और कुछ नहीं है। बलात्कारी उसमें, हत्यारे उसमें, किडनैपर्स उसमें, और क्या चाहिए? इसीलिए हो रहा है। तो योगी जी को मैं कह रहा हूं ना, अपने मंदिर में जाके टल्ली बजानी चाहिए। छोड़ो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। वैसे बहुत समय जो तुमने राज कर लिया, कुछ नहीं रहने वाला है। यह है स्थिति बीजेपी की। लाशों पर राज करने वाली पार्टी है। आप भूले नहीं होंगे, कारगिल इन्हीं की वजह से हुआ। वो कारगिल जिसमें हमारे 550 से ज्यादा नौजवान ऑफिसर्स हमारे शहीद हुए, वो कारगिल इन्हीं की वजह से हुआ, जिसमें ताबूत का घोटाला हुआ। ये तो लाशों के, कफन के बेचने वाले लोग हैं, उसके व्यापारी हैं। और यही नहीं, जो पुलवामा हुआ, आप जानते हैं क्या है पुलवामा? वो इन्हीं का किया धरा था। और ये अभी जो चीन में हमारे जो सैनिक शहीद हुए, 20 सैनिक जो हमारे शहीद हुए, क्या है ये सब कुछ? और उसके लिए जाके जो प्रधानमंत्री बिहार का जो वो हुआ था, उसमें उन्होंने कोई काम किया था, उसमें जाके उन्होंने बिहार की ही रेजिमेंट की बात की, बिहारियों की बात की, उन सैनिकों की शहादत की बात की। ये स्थिति है उनकी। तो ये तो लाशों के व्यापारी हैं, उस पर राजनीति करने वाले हैं। कोई लाशों की कोई आज की कहानी नहीं है इनकी। आप भूल तो नहीं गए होंगे 2002 का गुजरात दंगा, किस तरह से इन्होंने कत्लेआम किया। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, और ये जो आप देख रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 19-20 करोड़ रुपए का घोटाला था, वो जो किट का घोटाला था। आप वेंटिलेटर का घोटाला देख ही रहे हैं। पीएम केयर फंड में से जो 1000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर के लिए दिए गए थे, आपको पता है जिस कंपनी को दिए गए, वो कंपनी जो है बाद में यह कहा गया कि उस कंपनी को जो पहले उसको एडवांस भी दे दिया, बाद में कहा गया कि जब हल्ला मचा, जो वहां के जो रूपाणी मंत्री, वो है मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने जो उसका उद्घाटन किया था उसी कंपनी को दिया गया था। और बाद में जब ये कहा हल्ला मचा, तो उसके बाद में पीएम केयर फंड से जो एडवांस दिया गया था, उसमें भी कहा गया कि उनके वो कैंसिल कर दिए गए। और वो बहुत बड़ी संख्या में थे। वो पैसा वापिस आया नहीं आया कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बताया जा रहा पीएम केयर के विषय में। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो घोटाला है, ये कोई नई बात नहीं है। इन घोटालों के माध्यम से, इन सारी चीजों के माध्यम से जिस तरह से लूट चल रही है, जिस तरह से इस देश की जनता को लूटा जा रहा है, ऐसा इस दुनिया में हमने कभी नहीं देखा। लूट के आप एक नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के लूट लिया आपने जनता को। जनता जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उनका डीए रोक लिया आपने। जो उनको वेतन दिया जाना, उस वेतन में भी कटौती की बात कर रहे हैं।
और अब लगातार कि जो सरकारी कर्मचारी हैं इनमें से 50-55 की उम्र में इनको बाहर किया जाएगा। एक तरह की लूट नहीं है, कितनी तरह की लूट है। खरीद में लूट है, बेचने में लूट है। तो ये 9,000 की जो आप बता रहे हैं किट और वो थर्मोमीटर जो बताया जा रहा है, वो सब कुछ प्री प्लान है, मिलके हैं, सरकार मिली हुई है, सरकार के अधिकारी कर्मचारी और नेता मिले हुए हैं, मंत्री मिले हुए हैं, तभी ये सब कुछ लूट संभव है, अन्यथा ये लूट नहीं हो सकती। और ऐसे महामारी में अगर लूट हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी सरकार है, कितनी भयानक सरकार है, कितनी देश विरोधी और जन विरोधी ये सरकार है।